अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि सब लोगों को टेंशन होती है कि सिलेबस कितना इंक्लूडेड है, सिलेबस पता लग जाए। बस कम हो, एक चैप्टर हो, दो चैप्टर हो, एक टॉपिक ही कम क्यों ना हो, बस वो पता लग जाए कौन सा काम है, उसको छोड़ दें, जान छुड़वा लें उससे। तो आज मैं अपनी फिजिक्स, जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है, तो उसके में सारे टॉपिक्स जो जो इंक्लूडेड नहीं है, यानी जो कि फॉर्मेटिव हैं, उनको मैंने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से निकाल के जो समेटिव हैं उनकी लिस्ट तो बहुत लंबी थी, इसलिए मैंने फॉर्मेटिव की लिस्ट बना ली है। फिर मैंने कहा कि लिस्ट शेयर कर दूं आपके साथ, लेकिन आप लोग फिर कहोगे कि इनमें टॉपिक्स लिखे हुए हैं, टॉपिक समझ नहीं आ रहे। तो मैंने कहा इसके ऊपर अलग से एक वीडियो ही हो जाए कि जिसके ऊपर मैं आपको सारे टॉपिक्स बता दूं जो इंक्लूडेड नहीं है, ताकि आप लोग आराम सुकून से जो है, जो इंक्लूडेड टॉपिक है खाली वो कर सकें, जो इंक्लूडेड नहीं है उनसे जान छुड़वा सकें। तो इसके अलावा मैं आपके साथ वो फेडरल बोर्ड में से जो इनके फॉर्मेटिव पेजेस हैं वो भी शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों ने बोला कि कमेंट सेक्शन में जिसको चाहिए हुए, तो मैं अलग से पोस्ट कर दूंगा। तो अगर आपको उसकी भी ज़रूरत हुई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताएं कि वो भी प्लीज़ पोस्ट कर दें, तो मैं एक बंदे के कमेंट पे वो पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। बाकी उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये अलग से वीडियो तो बना दी है। कुछ लोगों ने कंफर्म करना होता है तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अलग वीडियो नहीं, मेरा मतलब उसके लिए अलग पोस्ट लगा दूंगा, क्योंकि वो खाली पेपर्स ही हैं तो उनके लिए अलग पोस्ट ही बनानी है। इसके अलावा मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर तो मैंने सब कुछ शेयर कर दिया है, इसकी कीबुक की पीडीएफ शेयर कर दी है। और उसके अलावा मैंने शेयर कर दिया है जितने भी पेजेस थे ना फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से निकाल के, वो भी शेयर कर दिए, इसका मॉडल पेपर भी शेयर कर दिया है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लें अगर आप लोग चाहते हैं कि आप तक वो पहुंच सके, उसके मीडिया में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले जो बात करने वाली है वो है चैप्टर 1 में से, चैप्टर नंबर 1 में से कौन सा टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है। तो आपके सामने एक टॉपिक मैंने खोल के रखा हुआ है, ये है एस्टिमेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन जो टेबल है, टेबल, ये जो टेबल लिखा हुआ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए, जिस तरह ये हो गया टाइम फॉर सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो एक हमारे पास असाइनमेंट है, इसलिए आपको ये कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो एक बना के उसका लिंक इसकी बायो डिस्क्रिप्शन में दे दूं, तो आप वहां से उसको जाकर देख लेना, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है। वो कौन सा टॉपिक है जी? वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें कुछ भी फॉर्मेटिव नहीं है। चैप्टर नंबर 1 में से खाली 1.1 फॉर्मेटिव है, ठीक है, यानी वो नहीं आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में से क्या इंक्लूडेड नहीं है? चैप्टर नंबर 3 में से खाली जो है ना, ये डेरिवेशन। किसकी डेरिवेशन? हमारे पास इन तीनों इक्वेशन की डेरिवेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इन तीनों की जो डेरिवेशन है ना, खाली वो इंक्लूडेड नहीं है। डेरिवेशन से मुराद ये कि जो डिराइव हुआ है ना, ये पूरा फॉर्मूला इसका डिराइव हुआ है, साथ इसका एक ग्राफ बना हुआ है, ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक हो गया। और लेकिन जो इसके न्यूमेरिकल्स है ना, यानी इसका फार्मूला उसका गिवन होगा और आपने खाली वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है। यानी इसका फार्मूला और इसको सॉल्व किस तरह करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको डेरिवेशन ना भी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये डेरिवेशन डिराइव करना इंक्लूडेड नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास सीधा हम जाते हैं टॉपिक 3.3 पे, जो हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है। जो जो इंक्लूडेड नहीं है मैं खाली वो बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद में मैसेजेस आते रहते हैं कि ये इंक्लूडेड है या नहीं है, ये इंक्लूडेड है या नहीं है, तो इसलिए मैं जो जो इंक्लूडेड नहीं है खाली वो बता रहा हूँ। टॉपिक 3.3 ये वाला जो टॉपिक है ना, पेज नंबर 41 पे, ये भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक हो गया। ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, इस एंड तक जो है ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद कौन सा टॉपिक है? उसके बाद सीधा हम लोग जाते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, ये तमाम ऐसे चैप्टर हैं कि जिनके सब जो टॉपिक्स हैं इंक्लूडेड हैं, और वही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हैं। कोशिश वही करूंगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की एक वीडियो बना दूं। तो आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में आके मेहरबानी कर दें, बता दें कि आपको जरूरत है वीडियो की, तो मैं आपके लिए बना भी दूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। चैप्टर नंबर 9 के ऊपर हमारे पास क्या क्या इंक्लूडेड है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है वो भी बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 9 में हमने जहाँ पर 171, पेज नंबर 171 हमारे पास कौन सा है जी? पेज नंबर 171 पे ये वाला टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक है ना, इसमें अगर वो ना भी निकालते तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। ये छोटा सा टॉपिक है, ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद कौन सा टॉपिक है हमारे पास? उसके बाद टॉपिक इस चैप्टर का है हमारे पास 9.10। 9.10 पे जो हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव्स वाला टॉपिक है, ये 9.10 टॉपिक है। ये पूरा आपके पास इंक्लूडेड नहीं है। इंटरफेरोमीटर ये भी नहीं है, इसके साथ नीचे जो साइड ब्लॉक लिखा हुआ है ना, ये भी नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 में क्या इंक्लूडेड नहीं है? चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास टॉपिक 10.5 जो है
वो इंक्लूडेड नहीं है। जब ये हमारे पास फेरोफ्लूइड्स वाला टॉपिक है छोटा सा, ये भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इसका जो साइड ब्लॉक है ना ये वाला, ये इंक्लूडेड है, ठीक है, इसको आपने छोड़ना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 11 और 12, वो तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसमें से कुछ भी फॉर्मेटिव नहीं है। मजे की बात है उनमें से कुछ फॉर्मेटिव है ही नहीं, ये और ये हमारे लिए बहुत ही सैड खबर है। उसके बाद हम आए थे चैप्टर नंबर 13 पे, जो चैप्टर लंबे लंबे थे उनमें से कुछ फॉर्मेटिव है ही नहीं माशाल्लाह। उसके बाद आए थे चैप्टर नंबर 13 पे, चैप्टर नंबर 13 में से हमारा क्या इंक्लूड नहीं है, चैप्टर नंबर 13 में से 13.4 टॉपिक, टॉपिक 13.4 जो हमारे पास टाइम एज अ फोर्थ डायमेंशन इन स्पेस टाइम मॉडल, ये पूरा टॉपिक जो है ये आपका फॉर्मेटिव है, यानी ये इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 14 पे, चैप्टर नंबर 14 पे हमारे पास क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, पेज नंबर 261, 261 पे आना है। 261 पे ये हमारे पास टॉपिक है, ठीक है, मैटर एंड एंटी मैटर, यहाँ से स्टार्ट करना है 261 से और 264 तक, 264 तक पेज नंबर इसलिए बता रहा हूँ ताकि कुछ नालायक होते हैं ना मेरी तरह, उनको समझ नहीं आती। 264 के ये यहाँ इस एंड तक, यहाँ तक जो है इंक्लूडेड नहीं है, ठीक हो गया। 261 से मैटर एंटी मैटर से लेकर ये 264 तक, यहाँ पर ये जो यहाँ पर मैंने क्रॉस का साइन लगाया हुआ है, यहाँ तक ये इंक्लूडेड नहीं है, यानी ये फॉर्मेटिव है, ये नहीं आएगा। उसके बाद क्वार्क्स वाला टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास बहुत लॉन्ग भी हो सकता है, इसलिए इसको आपने नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। उसके बाद हमारे पास कौन सा टॉपिक नहीं है इंक्लूडेड, पेज नंबर 273 पे आ जाए। उसके बाद पेज नंबर 273 पे आ जाए, साथ से बता रहा हूँ, साथ में मार्क करते जाओ, ठीक हो गया। ये 273 पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक टॉपिक है थ्योरीज अबाउट जनरेशन ऑफ फोर्स एंड मैथ्स, तो ये जो पूरा टॉपिक है ना, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है 273 से, और ये पूरा इंक्लूडेड नहीं है, कहाँ तक, ये यहाँ तक, ठीक हो गया। उसके बाद पार्टिकल एनहाइलेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने नहीं छोड़ना, इसको आपने नहीं छोड़ना, फिर ना मैसेज कर देना कि इसको छोड़ना है, इसको मैं कह रहा हूँ नहीं छोड़ना, ठीक है, पार्टिकल एनहाइलेशन इंक्लूडेड है। उसके बाद है हमारे पास 14.8, 14.8 टॉपिक पूरा इंक्लूडेड नहीं है, पार्टिकल एक्सेलरेटर क्रॉस लगाया हुआ है, पूरा इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होकर 14.8 पेज नंबर 275 से लेकर पेज नंबर 278 के एंड तक, इस असाइनमेंट को, ये जो हमारे पास असाइनमेंट है 14.3 यहाँ तक, इसको मिलाते हुए ये इंक्लूडेड नहीं है। तो ये थे हमारे फिजिक्स की एनबीएफ की जो नई बुक है उसके फॉर्मेटिव टॉपिक्स जो आपने नहीं करने, ठीक है। उम्मीद है खुशी थोड़ी सी बहुत आ गई होगी चेहरे पे कि कुछ ना कुछ तो निकला है ना इसमें से भी। तो बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैथ के भी अपलोड कर दूं, क्योंकि मैथ के भी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो फॉर्मेटिव हैं, तो कोशिश करूंगा उसका भी लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूं। और आपको एक बात बोली भी है कि ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन कर लो, सुनते तो तुम लोग हो नहीं, उसके अंदर मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।